सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉक्स मॉडल इन सीएसएस और जानेंगे मार्जिन्स, पैडिंग और बॉर्डर्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड को ओपन करता हूँ। जल्दी से वीएस कोड को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं करके बॉक्स मॉडल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। पहले मैं टाइटल लिखूँगा बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, ठीक है। और एक इसमें मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ स्टाइल्स की, ठीक है। स्टाइल और जल्दी से बॉडी के अंदर मैं एक H3 टैग लगाता हूँ। एक मिनट, मैं एक क्लास भी देता हूँ इसको, H3 डॉट कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। और एक मैं पी टैग लेता हूँ जिसकी क्लास में बनाता हूँ, फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉरम 50 लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ और सिंपली इसी को ही कॉपी और पेस्ट करता हूँ मैं। हम्म, ओके, तो ये मैंने लिख दिया 3 बार, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं लाइव सर्वर के साथ और साथ साथ ही आपको बताऊंगा मैं साइड पे ओपन करके इसको। तो ये मेरा खुल गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ स्क्रीन साइज को। ठीक है, ओके। तो इसका पी टैग का नाम है चेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड एक और लिख लेता हूँ थर्ड, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा। सेव करूँगा, ठीक है। अब बॉक्स मॉडल क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ भी सिंपल सा है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे साइड पे छोटा सा बॉक्स एक दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल और इसकी एक मैं इमेज बड़ा करके आपको बताता हूँ। बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल, ठीक है। और ये क्या बता रहा है आपको मैं बताता हूँ। ये नीचे जो बीच में ब्लू कलर में है, ये हमारा कंटेंट है जो भी हमने लिखा हुआ है। और इसके जस्ट बाहर होती है पैडिंग, और पैडिंग के बाहर होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर होते हैं मार्जिन्स। अब शायद आपको बॉक्स मॉडल सही से देखना ना आता हो भी, अभी मैं आपको ये करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा बॉक्स मॉडल होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको फिर से करते छोटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं अभी स्टाइल लिखता हूँ थोड़ा सा। लाइक मेरे पास क्लास कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर मैं स्टाइल लिखता हूँ। इसका तो पहले सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, लाइट सा कलर देते हैं, कोई एक्वा देते हैं। सेव करता हूँ, ठीक है। एक्वा हो गया। और इसके बाद मैं कंटेनर और उसको भी देता हूँ, पी टैग को भी, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये सभी चीज़ें बॉडी के अंदर हैं अभी। तो इसके लिए मैं इन सभी को डिव के अंदर डालता हूँ, एक डिव के अंदर कॉपी करता हूँ और इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं 3 हिस्सों में। आप भी ऐसे करिएगा, मेरे साथ साथ कर सकते हैं, या पहले आप देख लीजिए फिर कर लीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप। कॉपी करते हैं और सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके डिव के अंदर ही ये चीज़ें चलाता हूँ। डिव बैकग्राउंड कलर, सेव करूँगा, ये देखिए, ओके। अब ठीक है, एक चीज़ और करता हूँ मैं, बॉर्डर देता हूँ इसको 5 पिक्सल, सॉलिड कलर दूंगा मैं ब्लैक, सेव करूँगा, ये देखिए बॉर्डर आ गया। अब जो हमने जाना था कि पैडिंग के बाहर होता है हमारा मार्जिन और मार्जिन के बाहर होता है हमारा बॉर्डर, सॉरी, पैडिंग के बाहर होता है बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर होता है हमारा मार्जिन, वो कैसे वर्क करता है अभी मैं बताता हूँ। ये देखिए, अभी डिव यहाँ तक है, एक डिव, 2 डिव और नीचे 3 डिव, 3 डिव्स हैं, ठीक है। तीनों डिव्स पे मैंने बॉर्डर ये लगा दिया, ठीक है। अब पैडिंग करते हैं इसके ऊपर, फिर बताता हूँ मैं आपको। सिंपली लिखूंगा पैडिंग और पैडिंग दे दूंगा मैं 20 पिक्सल और जैसे ही सेव करूंगा, ये देखिए, कुछ समझ लगा आपको कि मैंने क्या किया। पैडिंग करते ही ये हमारा कंटेंट है और कंटेंट के जस्ट बाहर पैडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था। ये हमारी, इसको मैं नई टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए,
पैडिंग, ये हमारा कंटेंट, और कंटेंट के जस्ट बाहर पैडिंग है। तो सेम वही चीज़ वर्क की है। ये हमारा कंटेंट था, जैसे मैंने पैडिंग 20 पिक्सल की तो जस्ट बाहर उसने उसने स्पेस दे दी 20 पिक्सल की। अब जैसे मैंने पैडिंग 20 पिक्सल लिखा, और अकेली पैडिंग का मतलब है पैडिंग इक्वल लगेगी सभी तरफ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। ये थी पैडिंग। अब पैडिंग के बाहर क्या था वो देखते हैं। पैडिंग के बाहर होता है बॉर्डर, और यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं पैडिंग, और पैडिंग के जस्ट ऊपर बॉर्डर है, ठीक है। ये तो नहीं हुआ कि पैडिंग ऊपर से होगी या नीचे से होगी, कंटेंट के जस्ट ऊपर पैडिंग, पैडिंग के जस्ट ऊपर हमारा बॉर्डर। और अभी मार्जिन भी देख लेते हैं। मैं करता हूँ मार्जिन, वो भी 20 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही सेव करूँगा, ये देखिए बॉर्डर के जस्ट बाहर पैडिंग मार्जिन लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और कैसे वर्क करता है बॉक्स मॉडल। तो ये होती हैं चीज़ें हमारी बॉक्स मॉडल की, पैडिंग, मार्जिन्स, बॉर्डर, सबको समझ आ गया। अब थोड़ा सा हर एक टॉपिक के अंदर जाके देखते हैं, थोड़ा पैडिंग और मार्जिन्स को और डिटेल्स में जानते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और पैडिंग करता हूँ। पैडिंग 3-4 तरीकों से हम दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेफ्ट पे पैडिंग आए मेरी, और मैं चाहता हूँ लेफ्ट पे 20 पिक्सल आ जाए। सेव करता हूँ। अब अकेला लेफ्ट साइड पे ही मार्जिन आया है, ऊपर और नीचे नहीं आया। इसको थोड़ा सा मैं और ज़्यादा करके बताता हूँ आपको, 80 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड, सिर्फ लेफ्ट साइड, ऊपर और नीचे नहीं आ रहा। तो कई बार ये भी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे ये लेफ्ट था, वैसे सिंपली हम राइट भी कर सकते हैं। सेव करूँगा तो राइट साइड से हो गया पैडिंग। अब जैसे राइट किया है वैसे ही मैं टॉप भी कर सकता हूँ। सेव करूँगा तो ये देखिए टॉप से हो गया, टॉप से हुआ तो ऐसे ही मैं सेम बॉटम से भी कर सकता हूँ। ये देखिए बॉटम से भी हो गया। अब इसके अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन्स को भी हम, जैसे पैडिंग लेफ्ट राइट है, मार्जिन्स को भी कर सकते हैं। मार्जिन जैसे मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल हो जाए। सेव करूँगा, ये देखिए इसके बीच भी स्पेस आ गई, ये 10 पिक्सल्स की स्पेस है। ऊपर भी 10, इधर भी 10 और राइट भी 10। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ बॉटम की चाहिए, तो मैं सिंपली बॉटम लिखूँगा। सेव करूँगा तो सिर्फ बॉटम में आया, ऊपर और साइड वाली पैडिंग हट गई। अब इसको ज़्यादा शो करने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए 80 पिक्सल्स, तो नीचे 80 पिक्सल्स की आ गई। अब मैं चाहता हूँ बॉटम की नहीं चाहिए मुझे, मुझे टॉप की चाहिए। तो ऐसे हम मार्जिन लेफ्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मार्जिन मुझे चाहिए लेफ्ट में, तो सिंपली मार्जिन लेफ्ट करूँगा। सेव करूँगा, सिर्फ लेफ्ट पे आएगा। और जैसे लेफ्ट पे है वैसे मैं सिंपली राइट पे भी कर सकता हूँ, सिंपली राइट पे आएगा। टॉप बॉटम सेम जैसे पैडिंग की है वैसे ही आ सकता है। तो इससे हम मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे कि मुझे पैडिंग अभी 20 पिक्सल चाहिए, तो मैं इसको 20 पिक्सल्स को सेव कर, तो 20 पिक्सल करते हैं। 20 पिक्सल चारों तरफ आएगी, ठीक है। मार्जिन भी चारों तरफ आएंगे। और अगर हमें पर्टिकुलर चाहिए तो सिंपली हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करके मार्जिन को। अगर हमें बॉर्डर राउंड चाहिए, वो तो बॉर्डर वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा CSS का बॉक्स मॉडल, कैसे इसको काम करते हैं, पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में अकेला ये लिखे हुए थे कंटेंट, और टिव नहीं लगाया हुआ था हर एक के बाद। तो डिव लगाने से सिंपली मेरा 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे कि मैंने 1 2 3 3 डिव किए हैं। तो जो डिव के अंदर है ना, जैसे कि आपके पापा हैं वो डिव है, और डिव के अंदर H3 और P, दो बच्चे हैं इन डिव के। तो मैं डिव के ऊपर अगर कोई भी चेंज करूँगा तो वो ऑब्वियसली इन दोनों के ऊपर भी, उनके चाइल्ड के ऊपर भी आएगा। H3 और P के ऊपर जो कोई चेंज करना है तो मैं डिव के पास जाऊँगा और उसको चेंज को करूँगा। इसीलिए मैंने 3 डिव किए थे कि सिंपली मैं डिव के ऊपर स्टाइल लगाऊंगा, वो हो जाएगा। अगर मैं डिव का यूज़ नहीं करता, H3 या P का करता, तो वो चीज़ें डिवाइड होकर आनी थी। ऐसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से। तो H3 को अगर चेंज करना है तो सिंपली मैं उस H3 और P को चेंज करने के लिए डिव की हेल्प ले सकता हूँ, बट डिव को चेंज करने के लिए उसके अंदर नहीं जा सकता। इस टॉपिक को कहते हैं हम स्कोपिंग। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट में आएगा स्कोपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्कोपिंग बहुत ईजी है। पेरेंट और चाइल्ड है, जैसे कि बॉडी जो है वो पेरेंट है डिव का, ठीक है, और डिव जो है वो पेरेंट है H3 और P का। और H3 और P दोनों सिबलिंग हैं बिकॉज ये एक ही लेवल पे हैं। तो ऐसे ही हमारी जो है VS कोड में आप देख सकते हो, P बॉर्डर के नीचे बिल्कुल बॉर्डर ही होगा, बॉडी सॉरी, और डिव के नीचे डिव्स होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम सिबलिंग्स और पेरेंट चाइल्ड कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। जैसे एक ही लेवल पे दोनों है P और H3, तो ये हमारे हो गए सिबलिंग्स, भाई बहन। और डिव जो है वो इसके ऊपर लेवल का है, तो ये पेरेंट हो गया। और बॉडी उसके भी ऊपर लेवल का है, तो ये पेरेंट हो गया इन दोनों का, ठीक है। तो अगर हम कोई भी चेंज करेंगे बॉडी पे, तो इन दोनों पे चेंज होने वाला डिव और इसके अंदर। और डिव के अंदर करेंगे तो बाहर चेंज कोई नहीं जाएगा, बाहर वाला कुछ चेंज नहीं होगा, डिव के अंदर ही चेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन। सब कुछ आपको आज आ गया, बॉक्स मॉडल क्या कैसे वर्क करता है, कैसे देख सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सिंपली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको 2-3 वीडियो CSS के ऊपर और आएंगी, उसके बाद हम करेंगे प्रोजेक्ट सीधा विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, जिससे हमें और भी क्लियरेंस होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।